चल रहा है, बताइए क्लास। चलो सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताओ साउंड आ रहा है? क्लास धक 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 चल रहा है, कोई सुना है ना? रे बकलोल बारे, तो कौन चीज इधर घुल के बैठा है? मैं एयरपोर्ट से वीडियो देख रहा हूँ सर। ओ अमिषा सिंह, काफ़ी अच्छा। एकदम उड़ते हुए जाओ एकदम समताप मंडल में, और समताप मंडल में प्रचार कर दो जी के लिए मस्ती के, ठीक है? सर बिहार पुलिस में 66 आ रहा है, कोई दिक्कत ना है, रिजल्ट हो जाएगा, फिजिकल में लग जाओ। और बिहार दरोगा भी भरना है, ठीक है ना? औरंगाबाद के धरती से प्रणाम सर जी। हाँ ठीक है। अच्छा वो लॉगिन है ना, देख लेंगे। अच्छा बोल देता है। इतना स्टूडेंट का नंबर सेव है ना, कुछ का है कदा? स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, सर आपका क्लास लिए हैं तो कैसे यहाँ कांटेक्ट करें? क्लास में लिया है तो बबलू कुमार, राम बच्चन, काजल, शिवम, ज्योति, आदर्श, बबलू, नीतीश, निरंजन। हम रुकल हैं कि रुक गए? बफरिंग, ठीक है, बफरिंग नहीं दिया। हेलो, वो बोल रहे थे कहाँ पर है वो जो क्लास आते थे करने के लिए? हेलो, हाँ हाँ, क्या चीज़? पता नहीं, उसको बोल दीजिएगा थोड़ा क्लास देख लेने मोबाइल पर, अगर चलेगा तो आने के लिए। थोड़ा कुछ परेशानी हो रहा है। अगला बार भी इसी तरह हुआ था। नेट उट कुछ होना होगा क्यों? नेट कुछ होना होगा, थोड़ा सा पढ़ेगा और फिर रुक जाएगा। चलो ठीक। जल्दी जी बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया है, बट बायोलॉजी से टफ क्वेश्चन आ रहा है, भड़ास वाला, भड़ास वाला। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो बस कमेंट पर एक बार चलिए चाहता है, जिस तरह थीम रहा चाहिए। ना रिकॉर्डिंग भी अथी है, भरल है, फाइल हो जाता है। चलो ठीक है ना। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, संजीव कुमार सिंह, एकदम जो है बड़का बड़का फैन रहना, ठीक है ना? यहाँ पर फैन की भी कमी है, एक के फैन में काम चल जाएगा। सर ऐप अपडेट हुआ है क्या? पहले से अलग लग रहा है, पता अब पहले से अलग लग रहा है। कुछ दूसरा मॉडल अथी में स्टार्ट किया, 2 ठो होता है, वो स्टैंडर्ड मोड होता है, एक ठो होता है लो मोड होता है। तो लो में कर ले क्योंकि स्टैंडर्ड में फंस रहा था, ठीक है ना? भैया जी मैसेज किए हैं, अब कब ऐड कीजिएगा टेस्ट सीरीज में? कौशल कुमार को ऐड नहीं किया है टेस्ट सीरीज में, ना चेक करके जी।
आवाज आते रहता है। हम देखा आवाज आते रहा, आवाज में कोई दिक्कत ना होगा। अरे वह तो दिक्कत कर रहा है, कंटिन्यू चाहिए। देखिए ऐसे कर लिया, ऐसे कर लेगी। अरे बोल रही तो कितना फसल है देखा। पूरा फसले रह गया रे। अब कुछ नहीं हिल रहा। आवाज में कहाँ आ रहा है? आवाज में आ रहा है? आवाज वो कहाँ निकल रहा है पगला? पगला नहीं देखा जाता है। कल कैसे ना कल पटना भी चली बा। अरे अच्छा ऑनलाइन में बताइए, आवाज़ सही आ रहा है? खाली आई बोलेंगे, लिखेंगे कुछ हो नहीं। ए ऑनलाइन में बताओ, कल हम पटना जाएंगे ठीक है ना। कल हो सकता है रात्रि में पटना में रहें और उसको जाके पहले जो है जितना कानूनी प्रक्रिया पहले करवाएंगे ठीक है ना। आवाज़ रुक गया सर, आवाज़ नहीं। ओ ए ऑनलाइन में बताओ, सिटी बोर्ड पर हम कुछ नहीं लिखेंगे आज, खाली बोलेंगे आवाज़ सही आ रहा है। हम फंस जाते उससे दिक्कत ना रखिए ठीक है ना। ये बोला जो है थोड़ा लगता है कोरिया हो गया कि गाली उली दे देंगे कि बोलेगा गाली उली दे दिया है। अब पटना भी जाएंगे ठीक है ना, और उनसे मिलेंगे सामने, एक दो पहले बॉन्ड बनवाएंगे। तो खाली बोले लिखेंगे कुछ हो नहीं। अरे कहानियाँ बोलना है ना, कहानियाँ बोलना है, बैठ के हम बोलते हैं। हेलो हेलो क्लास कहाँ ठीक किया? बोले सर अति रक्षाबंधन है, हम ठीक कर देंगे, रक्षाबंधन में छुट्टियाँ रहेगा ना। सर ठीक तो हो गया समझ, क्या इशू आ रहा है आपको? वही इशू आ रहा है जो पहले बताएं, कितना बार बताते रहे। नेटवर्क कोई चेंज नहीं किया नेटवर्क का सर? कुछ चाहिए नहीं है, साइंस क्लास ले रहे हैं थोड़ा सा भी नहीं रुकता है, अति यूट्यूब पर 3-3 घंटा ले रहे हैं थोड़ा सा भी ना होता है। जैसे ही स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। साइंस की क्लास कितने बजे लेते हैं सर? साइंस क्लास लेते हैं 7:15 7:15 में। और कितना बजे से ये दूसरा क्लास में जो 9 बजे से। 9 कुछ बजे जो होता है वो अटकने लगता है? हाँ कुछ सेटिंग वगैरह नहीं किया आप कि मतलब एक ही क्लास होगा या टाइम लिमिट है 2 घंटा होगा कुछ इस तरह? ऐसा कोई सर्वर सेटिंग नहीं होता सर, या तो सर्वर प्रॉपर बंद होता है या तो एक्टिवेट होता है, ऐसा कुछ सेटिंग नहीं होता सर्वर का। कुछ है नहीं तो आप मतलब हम कैसे समझे? यहाँ पर पूरा कॉल आते रहता है। आपको तो हमको शौक नहीं लगा हुआ कॉल करने का। आपको तो हम कॉल कर रहे हैं एगो, यहाँ पर समझ रहे हैं कितना परेशानी हो रहा है। बैकएंड में चेक करवाया, बैकएंड में भी कुछ नहीं था। ठीक करिए। पार्टिकुलर 9 बजे से जो क्लास होता है उसी में हैंग होता है क्या सर?
हाँ हाँ, सिर्फ इसी में होता है, बाकी बार कोई क्लास में थोड़ा सा भी नहीं फंसता है। सर ये बताइए कि सिस्टम हीट नहीं हो रहा है क्या आपका? सर सिस्टम हीट नहीं हो रहा है क्या? सिस्टम हीट, हाँ देखिए देखिए अगर सिस्टम हीट होता तो कभी कभी हम जो है साइंस जो है 3 घंटा लगातार चला देते हैं तो नहीं फंसता है। सो दूसरा क्लास में जैसे लेते हैं, दूसरा क्लास कुछ भी स्टार्ट करेंगे फंसने लगेगा। ए चुप। दूसरा क्लास तो भी वो फंसेगा ही नहीं सर। हाँ, दूसरा क्लास स्टार्ट करेंगे फंसना स्टार्ट। अभी दूसरा क्लास क्रिएट कर दिया नहीं किया है सर? चल रहा है, लाइव में हम हैं। ठीक है रुकिए वो देखते हैं। कल हम आ रहे हैं पटना आपसे मिलने। आ जाएंगे, ठीक कीजिए, लेकिन आपसे भी मिलना है। मिलिए तो सुनिए आ गया। ठीक है। आवाज सही आ रहा, बोले खाली बताओ। हम दिखाई दे रहे हैं बैठल थे दिमाग में क्या नहीं हिला रहा। शिवम सिंह पटना में आइए सर, इंतजार आपका, कॉल कीजिएगा आपका भाई पटना जंक्शन वाला। और पटना जंक्शन वाला ठीक है। चलो बोलते हैं। अभी फिर फंस रहा है कि अभी फंस रहा है? हाँ चलो चलो बोलते हैं, ठीक है। बोल देते हैं। क्लास कितना दिन बंद करें? सुनो यहाँ पर पहले बताओ AITU, पहले सुन लेते हैं। AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1920। 1900 धीरे बोलना है। 1920 में हुआ। किसने किया था? लाला लाजपत राय। और साथ में कौन थे? MN जोशी। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? हम दिखाई दे रहा है। अरे यहाँ ऑफलाइन ना ऑनलाइन दिखाई दे रहा है ना। तो प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? लाला लाजपत राय। और सचिव कौन बने थे? MN जोशी। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। 1900 मोसे मलाबार तट। मलाबार तट कहाँ पर है? केरल में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। किसके बीच हुआ था? मुस्लिम किसान और हिंदू जमींदार के बीच। और उसमें जो थे मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? अली मुस्ली यार। फिर बताओ चोरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 22 को। तू भी खड़ा होकर जरा चल। छोड़ दे, कोई छोड़ दे, कोई छोड़ दे। अब बकरल का इकाई लाऊंगा सब। चलो यार लो, ठीक तो है। सचिव एजी रंगा ने था सर। एनजी रंगा उसमें आएगा। हाँ अरे एनजी रंगा उसमें आएगा। 1936 के अखिल भारतीय किसान सभा में एनजी रंगा आएगा। न लेना पंगा, न लेना। सुनो यहाँ बताओ चोरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। धीरे बोल। चोरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 में। अब बताओ असहयोग आंदोलन को किस लिए वापस ले लिए थे? चोरा चोरी बिहार पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया?
12 फरवरी 1922, धीरे धीरे 12 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922। फिर बताए थे कि सब लोग महात्मा गांधी संग्राह हो गए थे और स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1923, 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास कहाँ किए थे? इलाहाबाद। कहाँ किए थे? इलाहाबाद में किए थे। इलाहाबाद में किए थे। और बताओ महात्मा गांधी को कितने साल के लिए गिरफ्तार किया गया था? तो 6 वर्ष। कितना वर्ष? 6 वर्ष। कि महात्मा गांधी कितना वर्ष से निकल गए? 2 वर्ष में। 12 फरवरी 1922 में गिरफ्तार हुए, 24 में निकल गए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जीवन में कितने बार कांग्रेस का अध्यक्ष किए थे? केवल एक बार। केवल एक बार। कब किए थे? 1924 में। 1924 में। कहाँ किए थे? कर्नाटक के बेलगांव। कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन। फिर बताए थे HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? 1924 में हुआ था। उसमें प्रमुख थे सचिंद्रनाथ सन्याल। बंदी जीवन पुस्तक कौन लिखे? सचिंद्रनाथ सन्याल। बंदी जीवन पुस्तक कौन लिखे? सचिंद्रनाथ सन्याल ने लिखे। रिविजन करवा रहे हैं। सचिंद्रनाथ सन्याल। उसी में थे राम प्रसाद बिस्मिल। उसी में थे राजेंद्र राहली। उसी में थे रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह, हाँ, चंद्रशेखर आजाद। और बताओ कि कौन सा संस्था ने ककोरी कांड को अंजाम देने सोचा था? तो HRA और HRA का स्थापना कहाँ हुआ था? कानपुर। कहाँ हुआ था? कानपुर। ककोरी कांड का मुख्य व्यक्ति कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। ककोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कितने लोग थे मुख्य रूप से? 4 लोग। पहला रो से राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा रो से राजेंद्र राहली, तीसरा रो से रोशन सिंह, चौथा रो अवेल करता है एकमात्र मुस्लिम अशफाकुल्लाह खां। तो प्रथम क्रांतिकारी मुस्लिम जिसे फांसी दिया गया है अशफाकुल्लाह खां। फिर आप लोग को बताए थे बताओ कि RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्थापना कब हुआ था? 1925। राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी RSS, ठीक है ना, स्थापना 1925 में। कौन किए थे? केबी हेडगेवार। फिर बताते थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1925 में। 1925 में। कौन किए थे? MN रॉय। कौन किए थे? MN रॉय ने किए थे। बताए थे। फिर बताए थे कि बताओ साइमन कमीशन गठन कब हुआ? 1927। साइमन कमीशन गठन कब हुआ? 1927। भारत कब आया? 1928 को भारत आया था। और रिपोर्ट कब दिया? 1930 को रिपोर्ट दिए थे। और 1930 के साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर कौन सा अधिनियम आया था? तो 1935 के भारत परिषद अधिनियम। फिर बताना साइमन कमीशन में कुल कितना सदस्य थे? 7। सातों कौन थे? छिल्लर मुर्गी। कौन थे? 7 अंग्रेज यानी छिल्लर मुर्गी थे। इसी का विद्रोह जो है लाहौर में कौन किए थे? लाला लाजपत राय। तो लो से लाहौर, लो से लाला लाजपत राय, लो से लग गया लाठी चार्ज करने का आदेश कौन दिए थे? सॉन्डर्स। कौन दिए थे? सॉन्डर्स को कौन मारा जाके? भगत सिंह। कौन मारे? भगत सिंह। कहाँ मारे? लाहौर में। धीरे धीरे कहाँ मारे? लाहौर में। इसी कहा गया लाहौर षड्यंत्र। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को किस षड्यंत्र के अनुसार फांसी दिया गया था? लाहौर षड्यंत्र। फांसी कब मिले थे तीनों को? 23 मार्च 1931। फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश के नाम? G.C. हिल्टन। किसने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़े एक लाठी के चोट, लाठी का चोट अंग्रेज साम्राज्य के ताबूत का किल साबित होगा? किसने कहा था? लाला लाजपत
राय, लाला लाजपत राय। बताओ नेहरू, ठीक है ना, नेहरू रिपोर्ट कौन पेश किए थे? मोतीलाल नेहरू। बैला कहेगा, नेहरू रिपोर्ट कौन पेश किए थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कब किए थे? 1928 में। 1928 में। उसमें अधिराज था, क्या था? अधिराज। तो अधिराज के मांग कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। आवाज सही दे रहा है? आवाज देखो, बफरिंग हो रहा, होने दो बफरिंग, खड़े आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सही है ना? ऑनलाइन में होता, आवाज सही है? आवाज के बारे में बोलो थोड़ा सा, मतलब पता नहीं क्यों हो रहा है, इसलिए कल पटना जाएंगे, उससे पहले बात करेंगे जाके, ठीक है ना? आवाज सही है ना? आवाज टनाटन है? अरे बोल ना पहला, आवाज फंस रहा है। आज सिर्फ आवाज सुनिए, ठीक है ना? आज आवाज सुनिए आप लोग, इस पर गौर नहीं कीजिए, आवाज सुनिए, ठीक है ना? सुनिए आप लोग, जो है जी के जय मस्ती, जगदेव का प्रवचन, ठीक है, जगदेव महाराज का, गुदई महाराज तबला वादक, किशन महाराज तबला वादक, अच्छन महाराज तबला वादक, जगदेव महाराज जी के जय मस्ती। सुनो यहाँ पर, सुनो यहाँ पर, तो नेहरू रिपोर्ट 1928, नेहरू रिपोर्ट 1928, नेहरू रिपोर्ट फंस जा रहा है, साउंड भी फंस रहा है। साउंड DYSP थे पंजाब पुलिस में, साउंड और DSP थे, आवाज भी नहीं आता है, बप डुप्लीकेट वॉइस भी नहीं आता है सर, साउंड प्रॉब्लम, साउंड सब साउंड प्रॉब्लम बोल रहा है सर, मज़ा नहीं आ रहा है। तुम लोग को कुछ सुनेंगे, ऑनलाइन सुनेंगे, ऑनलाइन जो बोलेगा वो अच्छा आ रहा है, लगातार सुनते रहो, जखनी चालू करके बीच में अच्छा आवाज भी करेगा। ऑफलाइन लग कुछ ना है, ऑनलाइन लग खाली क्यों सुने जरिए शुरू में, यहाँ सब फालतू लिख रहा है, सब बंदर है, तुम्हें होशियार है, चल यहाँ से। सर लगता है एक बार सारा सिस्टम पटना एम्स में जाकर दिखा लीजिए। पटना जा रहे हैं, पहले उनसे जो है ना अथी करेंगे, माथा खराब कर दिया, ओखरे उठे ले आएंगे यहाँ कब, चल देख। सर पहले सिस्टम सही कीजिए, साउंड फंस रहा है। अच्छा सुनो यहाँ पर तुम लोग, ऑनलाइन ला सुनो, ऑनलाइन ला सुनो, ठीक है ना? कल हम तुम पटना जाएंगे, ठीक है ना? कल रात्रि में पटना में रुकेंगे, ठीक है? सुनो, कल रात्रि में पटना में रुकेंगे, तो आप लोग को बता रहे हैं, तब तक आप लोग को जो है अस्टेटी जी के हम कुछ वीडियो डाल देते हैं, ठीक है ना? अस्टेटी जी के का कुछ वीडियो ऑनलाइन में वाले के लिए डाल देते हैं, क्योंकि अस्टेटी जी के पढ़ाई करेंगे, अस्टेटी जी के कुछ वीडियो जो है डाल देते हैं आप लोग को, ठीक है ना? उसको तब तक देखिएगा, 2-3 वीडियो डाल देते हैं, लंबा वीडियो रहेगा, 2 घंटा वीडियो रहेगा, डाल देते हैं, तब तक वो देखिएगा, इधर हम ठीक करवा देंगे, आपका क्लास में दिक्कत नहीं होगा, और अस्टेटी जी के थकाए पढ़े हैं वो सब देख लीजिएगा, ठीक है? नहीं प्रॉब्लम बोलो, नो प्रॉब्लम। सर चल रहा है, पढ़ाइए ना, साउंड नहीं आ रहा है। ओके भैया, नो प्रॉब्लम। एक बार सभी लोग एप्लीकेशन से बाहर जाकर फिर से लॉगिन करें। कैसे साउंड भी फंस रहा है, फिर रुका, बहुत प्रॉब्लम है, कैसे बोलूँ? नो प्रॉब्लम। स्टैटिक क्या लिखा? स्टैटिक का बिहार पुलिस के लिए वीडियो डालिएगा, ठीक है? डाल देते हैं, कभी आता है कहीं फंसता है। हाँ तो वही बोल रहे, जो ऑनलाइन बोलेगा वो सुनेंगे, ऑफलाइन थोड़ा सुनेंगे, सब चुहा रहे, सब क्या सुनेंगे? नहीं ऑनलाइन बोल रहा है ना, दिक्कत तो हम यहाँ डिस्टर्ब हमारा ना होता है, धीरे बोल रहे से नहीं फंस रहा है। सुनो अबरी यहाँ रुका, साउंड बंद कर देंगे, ठीक है ना? सुनो ए बेला सुन, अबरी यहाँ रुका, बंद कर देंगे।
हमको ये बला का नंबर दीजिए सर, ना उठाएगा काट देगा, ठीक है। सर आपसे प्यार हो गया है, तो होबे करेगा, हमको शक है कि हाँ प्यार अगर ना होता तो अपने समय पर काहे लाता बताओ। हाँ सर टाइम लीजिए, एप्लीकेशन का सारा प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए। मेरा वीडियो और ऑडियो दोनों अच्छा चल रहा है। सर टाइम लीजिए, क्लास सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। प्यार वाला बात कौन लड़की बोल रही है सर, कि लड़का बोलेगा तो ठीक है, लड़की बोल रही है। चलो यार सुनो रे, क्या बोले थे? तो बोले थे कि नेहरू रिपोर्ट कब आया? 1928। 1900 तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट कौन पेश किए थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। उसमें किसका मांग किए थे? डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज, अधि। तो जिन्ना तब जो थे कौन? जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कौन सी मांग कर दिया? 14 सूत्री मांग, 14 सूत्री मांग। दोनों हो गया मुठभेड़। क्या हो गया? अंग्रेज बोला किसी नहीं सुने किसी का, तुम दोनों पहले अपने फरियाए लो, अपने फरियाए लो। अंग्रेज किसी सुना नहीं। तो फिर आया था मोतीलाल नेहरू बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले बाबूजी साइड लगी, बाबूजी आप हो गए बूढ़ा, कौन सी हो गए? आप लीजिए संन्यास, आप लीजिए। कौन सी अधिराज मांगते हैं? हम तो लेंगे पूर्ण स्वराज। क्या लेंगे? अधिराज नहीं लेंगे, आपको बेइज्जत किया है। अब हम लेंगे पूर्ण स्वराज, कौन सी लेंगे? और बताओ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का मांग कब किए थे? 1929। कौन अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929। अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसका मांग किए थे? पूर्ण स्वराज को। इसी में घोषणा किए थे लाहौर के रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर कि अगला आने वाले साल के प्रथम महीना के अंतिम रविवार को हम लोग जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और कब मनाए थे? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए थे। फिर बताए थे, बताओ HSR का स्थापना कब हुआ? 1928। HSR का स्थापना कब हुआ? 1928। HSR का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका स्थापना मुख्य रूप से कौन किए थे? चंद्रशेखर आजाद। इसी में शामिल कौन हो गए थे? भगत सिंह। भगत सिंह और भगत सिंह वगैरह, चंद्रशेखर आजाद वगैरह जो थे, ये सभी पढ़े थे पुस्तक किसका? बंदी जीवन। अब बंदी जीवन पढ़ के ये लोग को जो है ना उत्साहित हो गए थे, और बंदी जीवन पढ़ के क्रांतिकारी बन गए थे। अब बंदी जीवन लिखे थे सचिन नाथ सन्याल, सचिन नाथ सन्याल ने लिखे थे। और 1928 में HSRA का स्थापना कहाँ हुआ था? नई दिल्ली। कौन स्टेडियम में? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। उसका नाम अभी कौन सी है? अरुण जेटली स्टेडियम। खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना कौन किए थे? खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना कौन किए थे? तो खान अब्दुल गफ्फर खान। कब किए थे? 1929। 1929 में किए थे। फ्रंटियर गांधी किसे बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फर खान। खान अब्दुल गफ्फर खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। फिर बताना, आप लोग को बताना है कि सीमांत गांधी किसे बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फर खान। खान अब्दुल लाल कुर्ती का स्थापना कौन किए थे? खान अब्दुल गफ्फर खान। खान अब्दुल गफ्फर खान। महात्मा गांधी को मलंग 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 बाबा कौन कहे थे? खान अब्दुल गफ्फर खान। खान अब्दुल प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया था, खान अब्दुल गफ्फर खान। खान अब्दुल बारदोली सत्याग्रह कौन चलाए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कब चलाए थे? 1928 में। 1928 में वल्लभ भाई पटेल को सरदार उपाधि कौन दिए थे? बारदोली के महिलाओं, बारदोली के महिलाओं के द्वारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दिए थे। महात्मा गांधी जो है, बताना कि महात्मा गांधी जो है इरविन से कितना सूत्री मांग रखे थे? 11 सूत्री। 11 सूत्री मांग कौन रखे थे? महात्मा गांधी। 14 सूत्री मांग कौन रखे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। 14 सूत्री मांग कौन रखे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी 11 सूत्री मांग। महात्मा गांधी 11 सूत्री मांग क्या इरविन माने थे? नहीं माने थे। महात्मा गांधी क्या बोले थे? करेंगे दांडी यात्रा। क्या करेंगे?
दांडी यात्रा, महात्मा गांधी दांडी यात्रा कब शुरू किए थे? 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। कहाँ शुरू किए थे? साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। कितना मील चले थे? 240 मील, 240 मील, 240 मील, 240 मील, 240 मील बराबर लगभग कितना किलोमीटर? 385, 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर। कितना दिन में चले थे? 24 दिन। कितना दिन चले थे? 24 दिन। दांडी कब पहुंचे थे? 5 अप्रैल 1930, 5 अप्रैल 1930। और दांडी पहुंचकर जो है नमक कानून को कब तोड़े थे? 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930। महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन कब चलाए थे? 6 अप्रैल 1930। महात्मा गांधी नमक कानून उल्लंघन कब किए थे? 6 अप्रैल 1930। और वहीं से सभी ने अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किए थे? 6 अप्रैल 1930 को सभी ने अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी कहाँ स्टार्ट किए थे? तो दांडी से। कब किए थे? 6 अप्रैल 1930 को। महात्मा गांधी सभी ने अवज्ञा शब्द किससे लिए थे? थोरो के। महात्मा गांधी थोरो से प्रभावित थे, रस्किन से प्रभावित थे, टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। और थोरो के पुस्तक से महात्मा गांधी सभी ने अवज्ञा नामक शब्द लिए थे। और रस्किन से क्या लिए? सत्याग्रह लिए थे। रस्किन के पुस्तक अनटूडी लास्ट से क्या लिए थे? सत्याग्रह। क्या लिए थे? सत्याग्रह लिए थे। और बताए थे आप लोग को, बताए थे फिर क्या? तो फिर आप लोग को बताए थे कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय बताए थे कि अमेरिकी पत्रकार कौन थे? बेम मिलर। अमेरिकी पत्रकार कौन थे? बेम मिलर। कौन थे? बेम मिलर। और सुनो यहाँ पर, जब महात्मा गांधी दांडी यात्रा कर रहे थे, बम्बई पहुंचे। कहाँ पहुंचे थे? बम्बई पहुंचने में लगभग कुछ मील दूर था, लगभग 150 मील दूर था, ठीक है ना। तब महात्मा गांधी के लिए गिरफ्तार क्या कर लिए थे? महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिए, क्या कर लिए थे? सभी ने याद आंदो, सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय ही दांडी तो यात्रा कर लिए हैं, दांडी यात्रा महात्मा गांधी कर लिए हैं। जब सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए थे और बॉम्बे पहुंचने में 140 मील दूर था, तो महात्मा गांधी कर लिए थे गिरफ्तार। क्या कर लिए थे? गिरफ्तार। कब गिरफ्तार किए थे? 5 मई 1930, 5 मई 1930। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी गिरफ्तार कब किए थे? 5 मई 1930। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व फिर कौन किए थे? सभी ने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व फिर किए थे, एक मुस्लिम थे, उसका नाम बताइए कौन थे? बताइए। एक मुस्लिम थे, उसका नाम क्या था? वो किए थे। और फिर एक महिला भी थी, महिला फिर कौन थे बताइए, उसका नाम क्या था? तो मुस्लिम का नाम था अब्बास तैयब जी। लिख लो, लिखना है। महात्मा गांधी के गिरफ्तारी के बाद, महात्मा गांधी के सभी ने अवज्ञा आंदोलन के गिरफ्तारी के बाद, ठीक है ना, फिर उस भीड़ का सभी ने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? अब्बास तैयब जी, ठीक है ना। और महात्मा गांधी पहले प्लान बना दिए थे, देखो सभी ने अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर से क्या हमको गिरफ्तार करेगा? हमको गिरफ्तार करेगा तो मेरे जगह खड़ा होगा अब्बास तैयब जी। अगर तुमको गिरफ्तार कर लेगा तो सरोजिनी नायडू खड़ा हो जाएगी। कौन खड़ा हो जाएगी? प्लान A, B, C सब बने लेता कि नेता गिरफ्तार होगा, आंदोलन शांत होना चाहिए। महात्मा गांधी गिरफ्तार करेगा, अब्बास तैयब जी तैयार। उसके बाद अब्बास तैयब जी को गिरफ्तार कर लिया, अब्बास तैयब जी को गिरफ्तार कर लिया था। तो सरोजिनी नायडू कौन आ गए थे? सरोजिनी नायडू। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी को सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय जब गिरफ्तार कर लिए थे, तो बताओ आंदोलन के नेतृत्व कौन किए? अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिए थे। तो कमान कौन सा? सरोजिनी नायडू। पहली महिला सरोजिनी नायडू कमान संभालने वाली और सभी ने अवज्ञा आंदोलन में जुड़ने वाली अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय लुइस फीचर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अमेरिकी पत्रकार लुइस फीचर। और सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर। कोई दिक्कत है? अब ऑनलाइन में बताओ, आवाज सही आ रहा है? समझ ना आ रहा है? इतना अच्छा कुछ है ना, लिख रहे तो मजा ना आ रहा है? अरे भैया इतना याद थोड़े को करा देगा? तो पहले घर में पढ़ता कहाँ है? सब तो यार हमें करवाते हैं। बताओ मजा आ रहा है? बोलो ऑनलाइन ला, अब क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं है? बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है? अरे मेरा बोली में भी अमृत है, ठीक है ना। ठीक हो गया साउंड सर, वीडियो भी ठीक है सर। चलो रिवीजन करवा दिए, ठीक है ना। आगे बढ़े आओ, पूरा मजा आ रहा है सर। अरे मजा ना आएगा, हम रहेंगे मजा ना आएगा, गजब है। आप सर
जी जादू जैसा पढ़ाते हैं सर एकदम। तुम लोग यार हम बोलते हैं ना एप्लीकेशन पर बोलते हैं, यूट्यूब पर बोलते हैं ना, तुम लोग को यार नहीं थोड़ी करना, तो हम करवाते हैं बकलोल क्या, तुम लोग यार क्या करता है, आदमी करता है तुम लोग, वो तो हम करवाते हैं जबरदस्ती। सर आप तो देवता हैं, हाँ जग देव, जग के देवता, सही है तो है। हाँ? था पानी पी लेते हैं आप, पढ़ाइए सर बोर्ड पर, ठीक चल रहा है कि वो जवानी जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी न हो, अब की बार डबल स्टार। हाँ और जवानी कहानी अच्छा होना चाहिए। दोसर कैमरा को दिक्कत थोड़े पगल बा का। चलो यहाँ डाल दो, ए बंदर यहाँ डाल दो। ऑडियो बहुत दिन पे गुरुजी, बहुत दिन पे गुरुजी। चलो यहाँ डाल दो। आप रहते 1930 तो 1930 में बहुत सी पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? 1930 में बहुत सारा चीज आप लोग को पढ़ा दिए हैं, न पढ़ाए थे? पढ़ाए थे रे बैला बोले, पढ़ाए थे। 11 सूत्री मांग गांधी जी किए थे, ठीक है? 11 सूत्री मांग कौन किए थे? महात्मा गांधी। महात्मा किससे किए थे? इरविन से। किससे? इरविन से। इरविनमा नहीं माना, इरविनमा नहीं माना, जाने दो। इरविनमा नहीं माना, इरविनमा नहीं माना। गांधी जी क्या किया? दांडी यात्रा क्या किए थे? दांडी यात्रा, दांडी। फिर क्या किया? नमक 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 विरोधी आंदोलन, नमक कर विरोधी आंदोलन, नमक का विरोधी। फिर क्या किया? सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन नहीं किया था रे, ठीक है ना? 1930 में ही पूर्ण स्वाधीनता दिवस, पूर्ण स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को 1930 में ही साइमन कमीशन रिपोर्ट दिया। साइमन कमीशन क्या दिया? साइमन कमीशन रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट दिया था। और 1930 में ही एक था चटगांव, एक तो क्या था? चटगांव शास्त्रागार, चटगांव शास्त्रागार। बताओ चटगांव शास्त्रागार कहाँ था? बांग्लादेश। भैया डीप में घुस के बताइए। अरे पगल इतने तो घुस रहा है, टेंशन तो कहा लेता हूँ, सब पता है कहाँ घुसना है, कहाँ जो है क्वेश्चन आएगा, ठीक है? अभी जो बताए थे आप लोग को ये वाला, अब वासुदेव जी देखो लुसेंट में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, बताए थे ना कहाँ घुसना है, कहाँ क्वेश्चन आता सब पता है। सोनी नायडू बारे में बताए थे, महिला जो नृत्य के सोनी नायडू लिखा रे महिला, टेंशन नहीं लो। लोहा काटता है ठीक हो जाएगा, ओ मतलब पढ़ाए थे ठीक हो गया आपने ना। चलो तो क्या बताए थे? मैं सर जी ज्ञान बिंदु से भी पढ़ा हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको टक्कर को कोई नहीं है। हम तुमको बोले थे ना, बोले हैं कहाँ पढ़ लो, लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या बुढ़ारी में कभी भी हमसे जुड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना? जुड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि जो कहीं कुछ क्लियर नहीं होगा यहाँ क्लियर होगा, जिसके जीएस मस्ती, ठीक है? चलो यहाँ डालो। चलो यहाँ डालो। अब बताओ क्या बताए थे? तो तुम बताओ चट्टगांव बंदना कहाँ था? चट्ट मार देंगे बांग्लादेश। कौन सी? तो चट्टगांव शास्त्रागार भी कहाँ पर? बांग्लादेश। और चट्टगांव शास्त्रागार, ठीक है ना? चट्टगांव शास्त्रागार, तो चट्टगांव शास्त्रागार में अंग्रेजों उसमें बंगाल में आता था। तो चट्टगांव शास्त्रागार में अंग्रेजों का बहुत सारा गोला बारूद पिस्तौल एनफील्ड राइफल रखल था। उस समय क्रांतिकारी वहाँ के थे सूर्यसेन। कौन थे? सूर्यसेन को पता चल गया है कि यहाँ अंग्रेज के गोला बारूद रखल है, बम रखल है, पिस्तौल रखल है, एनफील्ड राइफल रखल है, चलो लूट लेते हैं। बस सूर्यसेन जो अपने साथी साथ गए थे और जाके क्या किए थे? चट्टगांव बंदरगाह को लूट लिए। कब लूटे थे? 1930 में। चट्टगांव बंदरगाह कब लूटे थे?
1930 में चटगांव कब लुटे थे? चटगांव शास्त्रागार लिखो, शास्त्रागार कब लुटे थे? 1930 में। 1930 में। इसमें एक महिला भी थी, बताओ। इसमें एक महिला भी थी, क्वेश्चन पूछता है, इसमें एक महिला भी शामिल थी। इस घटना को अंजाम देने में उसका नाम क्या था? तो कौन क्या था? कमेंट करो आप लोग। सूर्य सर को अपना मास्टर बता रहे हैं, आपका पुराना वीडियो देखे हैं सर। अरे ओ सांबा वाला, ओ तुम लोग आए कम आदमी है। कौन थे? प्रेमलता वाडेकर। प्रेमलता वाडेकर। और चटगांव शास्त्रागार के नेता कौन थे? सूर्यसेन। कौन थे? सूर्यसेन। कौन थे? सूर्यसेन। और सूर्यसेन को सब बोलते थे सूर्यसेन को सब बोलते मास्टर दा। की मास्टर दा? मास्टर दा बोलते थे। सूर्यसेन को बोलते मास्टर दा। चलिए मास्टर दा लूट लेते चटगांव बता। चलो मास्टर दा क्या बोलते थे? तो सूर्यसेन को मास्टर दा। प्रेमलता वाडेकर बिल्कुल राइट है। सूर्यसेन क्या बोलते? मास्टर दा। क्या बोलते थे? मास्टर दा। मास्टर दा। मास्टर दा। तो मास्टर दा किसका उपनाम था? सूर्यसेन। मास्टर दा किसका उपनाम था? सूर्यसेन। मास्टर दा किसका उपनाम था? सूर्यसेन। किसका था? तो सूर्यसेन का उपनाम था मास्टर दा। मास्टर दा। ऐसी में एक महिला भी चटगांव शास्त्रागार में शामिल, वो थी प्रेमलता वाडेकर। प्रेमलता वाडेकर। प्रेमलता वाडेकर। प्रेमलता वाडेकर। समझा पहला? और 1930 में और क्या हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930। क्या इसमें कांग्रेस भाग लिया था? नहीं। क्या इसमें महात्मा गांधी भाग लिया था? नहीं। महात्मा गांधी बोला चट्टा कह तो हमें बात नहीं माना है, हम 11 सूत्री मांग किए हैं, 11 को बात हम बोले थे, तो मेरा बात मानवे ने किया है, हम तुम्हारी बात कहाँ मानेंगे? जाओ ना जाएंगे गोलमेज सम्मेलन में, जाओ ना जाएंगे। क्योंकि गोलमेज सम्मेलन का दूल्हा कौन था? कांग्रेस। कौन था? गोलमेज सम्मेलन का दूल्हा कौन था? कांग्रेस। क्योंकि गोलमेज सम्मेलन लंदन में बैठक किया गया था। गोलमेज सम्मेलन जब लंदन में 1930 में पहला बैठक किया गया था, तो उसमें मुख्य रूप से था कांग्रेस को बुलाना। कांग्रेस को बुलाना, ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस दूल्हा था, कांग्रेस आएगा तब संपन्न होगा। कांग्रेस में नहीं गया, दुल्हावे नहीं गया, दुल्हावे नहीं गया, तो दूसरा को में बुलाना पड़ा। तब इरविन वाजी बौखने लगा, ये दूल्हा बताओ अगला बार शादी किए थे, वहाँ दुल्हन बैठल थी, ठीक है ना, गोलमेज सम्मेलन लंदन में। और कांग्रेस की तरफ से किसी दूल्हा भेजबे नहीं किए हैं। गांधी जी आप मान जाइए, आप बोलिएगा तो सब जाएगा। फिर जो गांधी जी दूल्हा रूप में जो है वहाँ मनाया था, कौन मनाया था? इरविन जो है दौड़ आया था। महात्मा जी आप कहीं यारो बताओ मानेंगे, आप पहले जाइए कहाँ? लंदन। कहाँ जाइए? हम गलती कर दिए, गलती हमसे हो गया है, आपके 11 बात नहीं माने हैं, गलती हो गया है, ठीक है ना। आप पहले जाइए लंदन, हम आपके 11 बात मानने के लिए तैयार हैं, वहाँ से आइए हम आपका बात मानेंगे, ठीक है ना। जाइए आप लंदन, ठीक है ना। महात्मा गांधी स्वतः सजे मान जाएगा। चल गया लंदन। कहाँ चल गया था? तो महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 31 में। अब वहीं पहुंचते थे भीमराव अम्बेडकर जी। भीमराव, अब सुनो, ये इरविन और गांधी, इरविन बताए थे, दौड़ पहुंचा महात्मा गांधी पास। महात्मा जी मान जाइए, हम आपको सिंगल पर्सन समझे थे, अब फाटल असली निकल गए हैं, आपको हम पहचान नहीं पाए थे, मान जाइए, चल जाइए लंदन, चल जाइए। तो हमको हम लोग हटा देगा यहाँ से। बोला किरण बायसरा है, एगो जो है गांधी जी को नहीं मना पाया है, एगो व्यक्ति तुम लंदन नहीं भेज पाया है, हमारी नौकरी खत्म हो जाएगा, अब चल जाइए। तो गांधी और इरविन के बीच समझौता क्या हुआ था? इसे बोलते गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। कहाँ हुआ? दिल्ली में। कहाँ हुआ? दिल्ली में। इसलिए से बोलते दिल्ली पैक्ट। क्या बोलते हैं? दिल्ली पैक्ट। क्या बोलते हैं? तो दिल्ली पैक्ट किसके बीच हुआ था? गांधी एवं इरविन। दिल्ली पैक्ट किसके बीच हुआ था? गांधी एवं इरविन। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। इससे महात्मा गांधी कहाँ जाने के लिए तैयार हो गए थे? लंदन। कौन गोलमेज सम्मेलन में? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कौन गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था? दूसरा। कौन गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था? दूसरा। कांग्रेस जो है किस गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था? दूसरा। अरे महात्मा गांधी यानी कांग्रेस, महात्मा गांधी यानी कांग्रेस। दूसरा में किस में? दूसरा में भाग लिया। दूसरा में। और वहाँ जब पहुँचे थे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे।
लिए थे। कौन? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी वहाँ पहुँचल थे, ठीक है ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वहाँ बोले थे कि सुनिए अंग्रेज, सुनो छिल्लर मुर्गी, आप जो है 1909 में जो है मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिए थे। 1919 में जो है सिख को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिए हैं, ईसाई को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिए हैं, यहाँ तक कि एंग्लो इंडियन को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिए हैं। आपको नहीं दिखता भारत में दलित के साथ कितना जुल्म हो रहा है? अरे हम इतना पढ़ल लिखल है, इतना ज़रा विद्वान है, इतना डिग्री लिए हुए हैं, कैरेक्टर पद पर भारत में जाकर बैठल है, हमारा जो है कर्मचारी आता पढ़िया फेंक के देता है इससे पी और टच नहीं करता है, जाने बाद जो पूरा अथी धोबाता है पूरा ऑफिस को। इतना जुल्म हो रहा दलित के साथ। इस दलित के लिए भी एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दीजिए। अपना दुख दर्द बताए थे कौन? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। महिला से अत्याचार हो रहा है, महिला को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दीजिए, ठीक है ना। इस तरह मांग किए थे। महात्मा गांधी गुस्सा गए, बोला ये ना होगा, ठीक है ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोले थे ये होगा, महात्मा गांधी बोला ना होगा, अगर होगा तो हम दूल्हा हैं, भाग लियो, ठीक है ना। और महात्मा गांधी क्या किए थे? महात्मा गांधी बीचे में छोड़ के भाग गए, बीचे में छोड़ के महात्मा गांधी जो है बीचे में छोड़ के भाग गए थे, ठीक है ना। महात्मा गांधी भाग लेने गए थे राजपुताना जहाज से, राजपुताना महात्मा गांधी भाग लेने गए थे राजपुताना नामक जहाज से, राजपुताना नामक जहाज से भाग लेने के लिए गए थे और राजपुताना से फिर वापस आ गए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत आते हैं, बोलता है मित्रों सुनो, हम जो है अपना गर्दन भले झुका दिए हैं, लेकिन लंदन में जो हम देश का गर्दन झुकने नहीं दिए हैं और हम पीछे से उसके भाग गए हैं, ठीक है ना। दुल्हन देखते रह गए, हम भाग गए, ठीक है ना। और यहाँ आके जो है महात्मा गांधी जो है पुनः सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ? भारत में। कहाँ पर? महात्मा गांधी पूरा भारत में आते बोलता फिर हम करेंगे स्टार्ट, हमें बात नहीं माना है, फिर सभी ने अवज्ञा आंदोलन करेंगे। इवन में बोला हमें काम तो हो गलो, तुमको भेजना था, हमको लंदन हम भेज दिए हैं, अब तुम स्टार्ट कर, डाल दिया जेल में। कहाँ डाल दिया? जो ये बता जेल। कहाँ पर? तो महात्मा गांधी को सभी ने अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी को सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय गिरफ्तार करके कहाँ डाला गया है? यरबदा जेल में, यरबदा जेल में, यरबदा जेल में, यरबदा जेल में, यरबदा जेल में। और महात्मा गांधी यरबदा जेल में बहुत दिन रहे थे। महात्मा गांधी बोले थे यरबदा जेल नहीं है, ये मंदिर है। महात्मा गांधी कौन सी बोलते हैं? ये यरबदा जेल जो है पूना के यरबदा जो जेल है, यरबदा जेल नहीं है, ये मंदिर है। क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस जेल को मंदिर का दर्जा दिया? पुणे के यरबदा जेल। महात्मा गांधी ने किस जेल को मंदिर का दर्जा दिया है? पुणे के यरबदा जेल। और हम जानते हैं कि वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है जब मांग किए थे, दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मांग किए थे। पृथक निर्वाचन क्षेत्र बोले तो कम्युनल अवार्ड बोले तो हिंदी में सांप्रदायिक पंचायत, कम्युनल अवार्ड मतलब सांप्रदायिक पंचायत, कम्युनल अवार्ड मतलब सांप्रदायिक पंचायत का मांग कौन किए थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। मिल गया 1932 में, मिल गया 1932 में। और उस समय 1932 में जब कम्युनल अवार्ड दिया गया था, सांप्रदायिक पंचायत दिया गया था, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, उस समय ब्रिटेन के शासक कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे? रैमजे। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन पूछेगा कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा कौन किए थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। कम्युनल अवार्ड की घोषणा कौन किए थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। कम्युनल अवार्ड की घोषणा कौन किए थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कौन किए थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा कौन किए थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। उस समय शासक थे जॉर्ज पंचम। शासक नहीं पूछेगा, शासक उस समय जॉर्ज पंचम थे। प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। और यही जो है कम्युनल अवार्ड एवं इसी को बोलते सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा किए थे। महात्मा गांधी पता चला था, इसी कारण जो हम दूसरा गवर्नमेंट सम्मेलन को छोड़ के भाग गए थे। इसको जो मिल गया क्या? सांप्रदायिक पंचायत बन मिल गया है। महात्मा गांधी उस समय क्या कहाँ थे? तो महात्मा गांधी उस समय थे पूना के यरबदा जेल में। महात्मा गांधी बोला ये हो नहीं सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोले हो गया है। महात्मा गांधी क्या बोले थे? ये हो नहीं सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या बोले थे? ये हो गया है। महात्मा गांधी बोले थे हम ये होने नहीं देंगे, हम बैठेंगे कौन सी अनशन पर, कौन सी पर? और महात्मा गांधी बैठ गया अनशन पर। कौन सी पर बैठ गया? महात्मा गांधी यरबदा जेल में ही, पुणे के यरबदा जेल में बैठ गए अनशन पर कि जब तक इसे वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम यरबदा जेल में बैठा लेंगे अनशन पर, चाहे मर कहे न जाए, ठीक है ना। महात्मा गांधी अनशन पर बैठा ले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास बहुत लोग आते थे महात्मा गांधी के चला चपाटी कि अम्बेडकर जी मान जाइए, थोड़े चक्कर में कहीं बुढ़ऊ मर गया है, यानी महात्मा गांधी जी मर गया है तो दिक्कत हो जाएगा। बोलेगा बताओ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है एगो जो है बूढ़ा को मरवा दिया है, बताइए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो अच्छा व्यक्ति थे ही,
दिल पिघल गया है, बोलते चलो मानते हैं लेकिन मेरा विवाह जाते पहले महात्मा गांधी बात करते अच्छा लगेगा तो मान जाएगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं मानेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किससे मिलने गए थे? महात्मा गांधी से। कहाँ मिलने गए थे? जेल में। कौन जेल में? यरबदा जेल में, यरबदा जेल में, पुणे के यरबदा जेल में मिलने गए थे। और वही जो है पूना में बैठक हुआ दोनों के बीच, और पूना में ही मिलन हुआ था। इसी बोलते पूना पैक्ट, क्या बोलते हैं? पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 को पूना के यरबदा जेल में, पूना के यरबदा जेल में हुआ था। महात्मा गांधी बोले थे देखिए अम्बेडकर जी, आपका मांग सही है, लेकिन ये बताइए सभी जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग कर लेगा, इस तरह देश जो टुकड़ा बच जाएगा। पहले मुस्लिम मांग कर लिए हैं, फिर सिख कर लिए हैं, फिर ईसाई मिल गया है, अब आप भी मान लीजिएगा तो देश टुकड़ा बढ़ जाएगा। अम्बेडकर जी बोला कि आपको नहीं सोचता है दलित साथ कितना जुर्म हो रहा है, आप आवाज़ उठाइए। महात्मा गांधी बोले एकदम आवाज़ उठाएंगे हम, तुरंत अभी हम लिखते हैं क्या हरिजन नामक पत्रिका लिखते हैं। और 1933 में हरिजन क्या लिख दिए? हरिजन। बोला तुम लोग दलित थोड़े है? कौन बोला तुम दलित है? महात्मा गांधी बोले तुम दलित है? कौन बोला तुम दलित है? तुम दलित ना हो, तुम हरिजन हो। हरि मतलब विष्णु भगवान, और उसका तुम जान हो, कौन सी हो? अरे तुम विष्णु भगवान के जान हो, सेवक हो, कौन सी हो? भगवान के सेवक दलित कहलाएगा, तुम दलित थोड़े हो, ठीक है ना। बताइए महात्मा गांधी जो है हरिजन नामक पत्रिका का संपादन कब किए थे? 1933। 1900। और महात्मा गांधी थे ही मलंग बाबा जादूगर थे। महात्मा गांधी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पटा लिए थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोला था देखिए आपको जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिलवाएंगे, लेकिन आपको वादा करते हैं जितना अंग्रेज जितना सीट पर आपको पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे रहे हैं, कम्युनल अवार्ड जितना सीट पर दे रहे हैं, उससे दूना सीट पर जाइए, हम आपको देंगे क्या? आरक्षण देंगे। क्या देंगे? आरक्षण। यानी वहाँ खड़ा होगा कौन? दलित खड़ा होगा। कौन खड़ा होगा? दलित। लेकिन वोट सब डालेगा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र में क्या था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र में नियम था जिसको पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला है खरा भी वही होगा, अब वोटा भी केवल जो है उसी के लोग डालेगा। लेकिन महात्मा गांधी बोले तो बताओ इस तरह देश टूट जाएगा, ऐसा ना होना चाहिए। इसलिए जाइए जितना सीट अंग्रेज दे रहा है आपको उससे दूना सीट दिलवाएंगे हम, कांग्रेस के बोल के दिलवाएंगे, ठीक है ना। बाबा साहब भीमराव के बोले चलो हम चक्कर में तू कहाँ मर जाएगा, चलो दिलवा दो। महात्मा गांधी वादा कर दिए लेकिन पूरा नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। वादा तो टूट जाता है, मिलने का तुम कोशिश करना लेकिन वादा कभी नहीं करना, वादा तो टूट जाता है। महात्मा गांधी खरीद बोल दिए हैं ना जोश में, ठीक है ना। और वादा गया टूट नहीं कर पाए थे। याद रखिएगा, इतना समझ आया? बता पहले बता रहे पहला तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। प्रथम गोल में 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में, प्रथम 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। और ये सभी सुनो यहाँ पर, ये सभी जितना भी हुआ है, ये सभी जितना भी प्रोसेस हुआ है, इस समय वायसराय कौन थे? इरविन। कौन थे? वायसराय कौन थे? इरविन। कौन थे? क्योंकि इरविन जो थे 1926 से 31, 1931 बताओ 11 सूत्री मांग किससे किया गया था? इरविन से। डांडी आते समय कौन थे? डांडी आते समय वायसराय कौन थे? इरविन। नमक सत्याग्रह के समय वायसराय कौन थे? इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से वायसराय कौन थे? इरविन। पूर्ण स्वाधीनता दिवस जब मनाया गया तो उस समय वायसराय कौन थे? इरविन। साइमन कमीशन रिपोर्ट जब दिया था उस समय वायसराय कौन थे? इरविन। साइमन कमीशन गठन जब हुआ उस समय वायसराय कौन थे? इरविन। साइमन कमीशन जब हाथ आया उस समय वायसराय कौन थे? इरविन। जब रिपोर्ट दिया था उस समय वायसराय कौन थे? इरविन। प्रथम गोल में सम्मेलन में वायसराय कौन थे? इरविन। चटगांव शास्त्रागार में वायसराय कौन थे? इरविन। ना समझा? और दूसरा गोल में सम्मेलन में वायसराय कौन थे? इरविन नहीं बोलना है। 1931 से 36 तक बेलीगटन। अरे डेवजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो 1931 से 36 तक बेलीगटन, यानी दूसरा गवर्नमेंट सन 1931 में और तीसरा गवर्नमेंट सन 1932 में, दोनों के समय वायसराय थे बेलीगटन। कौन थे? बेलीगटन। कौन थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन थे? इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन थे? इरविन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन थे? बेलीगटन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय कौन थे? बेलीगटन। समझ आ गया इतना? ना समझा? बताओ। समझा रहे? बताओ ना।
और सब जितना चीज बोल रहे हैं हर पॉइंट क्वेश्चन में आया हुआ है, फालतू चीज नहीं बोल रहे हैं, हर पॉइंट क्वेश्चन में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ है। ये तो बात सही है कि जिसके जी मस्ती से जुड़ना ही पड़ेगा मोक्ष पाने के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। अब सुनो यहाँ पर, अब सुनो 1931 से पढ़ा चुके के पूछते हैं 1931 में घटना और घटा था नहीं घटा था, बताओ पहला बता कौन चीज हुआ था। तो 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? कराची में। कहाँ हुआ? कराची में। ये पढ़ा चुके लेकिन बताना जरूरी है, चूंकि हम चल सीरियल कर में चले 30 के बाद 31 में चलेंगे रे। तो 1931 में कराची का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1931 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में। कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का मांग किया गया था? 1931 के कराची अधिवेशन में। लेकिन हम जानते हैं कि अधिवेशन होता है लास्ट में, दिसंबर 1931 में लास्ट में होता है ना, तो दिसंबर 1931 में अधिवेशन हुआ था। लेकिन हम जानते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी कब पड़ा था? 23 मार्च 1931 को। फांसी कौन दिए थे? फांसी सजा सुनाने वाला न्यायाधीश के नाम था जीसी हिल्टन। जब महात्मा गांधी 1931 के कराची अधिवेशन में भाग लेने के आए थे, सब महात्मा गांधी हाय हाय, महात्मा गांधी हाय हाय, महात्मा गांधी हाय हाय, महात्मा गांधी मुर्दाबाद, महात्मा गांधी मुर्दाबाद, महात्मा गांधी मुर्गाबाद, ठीक है ना, याद हमें होने लगा था। और महात्मा गांधी पर कितना लोग आक्रमण भी करना चाहा था, लेकिन मुर्गड़बा रोक लिया था, बोला नहीं महात्मा गांधी है, कैसे तुम आक्रमण करेगा। तो महात्मा गांधी सब हाय कहल के। बताओ उस समय महात्मा गांधी को सब विरोध क्यों किए थे? हाय हाय कहल किए थे, मुर्गा भात कहल किए थे। बताओ, क्योंकि हम जानते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को जब फांसी दिया जा रहा था तो उसे बचाने के लिए महात्मा गांधी ने थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया था। क्योंकि हम जानते हैं कि 5 मार्च 1931 को गांधी एवं इरविन के बीच समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली पैक्ट बोलते हैं, जिसमें इरविन जो है सब बात मानने के लिए तैयार हो गया था, ना तैयार हुआ था। इरविन जो है महात्मा गांधी सब बात मानने के लिए तैयार हो गया था। अगर उसी समय महात्मा गांधी जो है ये बात भी रख देते कि आप जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी नहीं दीजिए, तब जो हो सकता है इरविन मान जाता है, क्योंकि उसमें इरविन विवश था। इरविन क्या था? उस समय विवश था, तो मान जाता, लेकिन महात्मा गांधी मांगे नहीं किए थे। इसीलिए जब 1931 में महात्मा गांधी कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे, तो सब लोग जो है काला झंडा ले लिए। तो महात्मा गांधी हाय हाय, महात्मा गांधी हाय हाय, महात्मा गांधी मुर्दाबाद, महात्मा गांधी मुर्दाबाद, महात्मा गांधी मुर्गाबाद, ठीक है, दाल भात सब करने लगा था। बताओ तो महात्मा गांधी को काला झंडा कौन सा अधिवेशन दिखाया गया था? 1931 के कराची अधिवेशन, 1931 के कराची अधिवेशन में दिखाया गया था। और महात्मा गांधी को पहली बार जो है अपने जान का फिक्र हुआ कि हम लोग मार सका है कोई, हम लोग मार सका है कोई। तो महात्मा गांधी उसी समय बोला था, महात्मा गांधी उसी समय बोले थे कि गांधी तो मर सकता है, तुम लोग मार दो हमको। गांधी तो मर सकता है, गांधीवादी कभी नहीं। गांधीवादी यानी गांधी तो मार देगा, गांधी जो विचार है, गांधी जो उसको कैसे मारेगा। गांधी विचार क्या है? तो गांधी विचार है सत्याग्रह, अहिंसा, ठीक है ना, अहिंसा है, सत्याग्रह है, ठीक है ना। इसको कैसे मारेगा बताओ, ठीक है ना। और सही बात है, अभी तक नहीं मरा है, अभी तक भी तुम लोग आंदोलन करता है तो रोड पर बढ़ जाता है। अब बोलता है हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और गांधीवादी थोड़ा सा भी बिगड़ा तुम तो सोच देगा पुलिस वाले के। जब तक तुम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहा है तब तक ठीक है, शांति तरीके से कर रहा है, ठीक है। जहाँ थोड़ा बिगड़ा तो बोला सोच देगा पुलिस वाले के, ठीक है ना। तो गांधी जी किसने बोले थे? गांधी जी ने कौन सा अधिवेशन में बोले थे? गांधी जी मर सकते, गांधीवादी कभी नहीं। 1931 के कराची अधिवेशन। अच्छा 1930 में एक चीज़ और हुआ था। बताओ चंद्रशेखर आज़ाद जो है, ठीक है ना, चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो जो है घोषणा किए थे कि आज़ाद जो है, आज़ाद पैदा हुआ है, आज़ाद है और आज़ाद ही रहेगा, आज़ाद ही मरेगा। हमको जो है गिरफ्तार करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, चाहे वो छिल्लर मुर्गी का है ना हो, छिल्लर मुर्गी। तो एक समय जो है
चंद्रशेखर आजाद जो थे, चंद्रशेखर आजाद जो थे इलाहाबाद गए थे। इलाहाबाद में एनफील्ड, इलाहाबाद में कौन पार्क में गए थे बताओ? इलाहाबाद के कौन सा पार्क में चंद्रशेखर आजाद गए थे? चलिए बताओ। तो अल्फ्रेड पार्क। कौन पार्क? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद थे, वहीं बैठल थे और कुछ मीटिंग वगैरह कर रहे थे। तो चंद्रशेखर आजाद के ही दोस्त था, वही एक ने बता दिया था कि तुम आपका मोस्ट वांटेड से खोए रहे हैं, वो भैंस बना के रखे वहाँ पर अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में, यही पकड़िए। और वहीं पर जो है चंद्रशेखर आजाद एवं अंग्रेज के बीच, चंद्रशेखर आजाद एवं अंग्रेज के बीच होता है मुठभेड़। क्या होता है? आजाद अपने पास क्रांतिकारी थे, अपने पास हमेशा एक बंदूक रखते थे, ठीक है ना, और एक गोली अलग से रखते थे, जो कि बोले थे चंद्रशेखर आजाद, क्या बोले थे कि चंद्रशेखर आजाद, आजाद पैदा हुआ है, आजाद है और आजाद ही रहेगा, मरते दम तक आजाद रहेगा, ठीक है ना। हमें कोई जो है छिल्लर मुर्गी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। और दोनों बीच मुठभेड़ हो गए थे। मुठभेड़ जब हो गए थे, चंद्रशेखर आजाद और अंग्रेज के बीच काफ़ी देरी तक मुठभेड़ हुए थे, काफ़ी घंटा मुठभेड़ हुए थे। लास्ट में चंद्रशेखर आजाद के पास अकेला कितना लड़ेंगे, कितना गोली रहेंगे, एक गोली बचे हुए थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है घोषणा किए हुए थे, हमें जो है कोई जो है जिंदा नहीं पकड़ सकता है। चंद्रशेखर आजाद जो लास्ट में गोली मारते हैं, ठाए ठाए ठाए, ठीक है ना। हाँ लड़ा सुन ना, फिल्म तुम समझो ना, अभी एक मारा है याद आते। तब चंद्रशेखर आजाद जो है वहीं पर जो है मृत्यु हो गए थे। छिल्लर मुर्गी जो तभी अभी सट नहीं रहा है, कहीं जिंदा रहे तो फिर नटिया नहीं डाल दे हमर, ठीक है ना। छिल्लर मुर्गी है, मुर्गी नटिया से घुमा देगा, मर जाएगा ऐसे। तो छिल्लर मुर्गी अभी सट नहीं रहा है, और वहाँ जाके छिल्लर मुर्गी सट नहीं रहा है, और 2-3 गोली फिर मारता है, वैसे छिल्लर मुर्गी मारता है, अहुरता है, उसके बाद सटता है, लगा मर गलो अब सट, तब उठाता जाके। इतना डर था चंद्रशेखर आजाद का। बताओ चंद्रशेखर आजाद को बताओ, चंद्रशेखर आजाद का मृत्यु कब हुआ बताओ? चंद्रशेखर आजाद का मृत्यु कब हुआ था? रास्ते से चलिएगा तो कहीं धूल तो कहीं कीचड़ मिलेगा, लगता नहीं है कि कहीं आपके जैसा कोई टीचर मिलेगा। बाप रे किरण लिखे, रास्ते से चलिएगा तो कहीं धूल और कहीं कीचड़ मिलेगा, लगता नहीं कहीं आपके जैसा कोई टीचर मिलेगा। गजब। कमेंट कीजिए, अभी ठीक चल रहा है कि अब मतलब फंस रहा है वीडियो? वीडियो नहीं फंस रहा है ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, सब लिख रहा है, सुधर गया, मत चल रहा है, छोटा जो बदमाश है, यही बोलता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबका एक सा है, मगर हौसले अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। तो बिखरे यहाँ नहीं बल्कि निखरे हैं, ठीक है ना। इसीलिए अब यहाँ सुनो, यहाँ देखो कितना लोग जो है बफरिंग लिखने लगा। छोटा क्या तुम लोग दिया ज्योति लिख रहा है कि आप ही नजर लगा देते हैं। छिल्लर मुर्गी में उतना पावर कहाँ से आ गया सर जी जो 1000 को छू सके? हाँ फंस गया है, नाम मत लीजिए, से फंसने को शुरू हो गया है। आप ही नजर लगा देते हैं, हम नजर लगा देते हैं। अब इधर नहीं देखेंगे, तुम लोग को नहीं देखेंगे, अब इधर देखेंगे, देखा ना, अब इधर देखेंगे, ठीक है। सुनो यहाँ पर आवाज आ रहा है ना, आवाज आ रहा है ना, आवाज आ रहा है ना। चलो हाँ, तो चंद्रशेखर आजाद का मृत्यु कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क। कौन पार्क? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क। कब? 27 फरवरी 1931। बोलो, चंद्रशेखर आजाद का मृत्यु कब हुआ था? 27 फरवरी 1931। चंद्रशेखर आजाद का मृत्यु कब हुआ था? 27 फरवरी 1931। चंद्रशेखर आजाद का मृत्यु कब हुआ था? 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931 को मात्र 24 वर्ष की उम्र में, मात्र 24 वर्ष के उम्र में तुम लोग बोला 24 साल होने वाला है रे, कुछ और तुम लोग उखाड़ ना पाया। धरती पर खाली जो है भार के रूप में तुम लोग है। 24 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर आजाद जो है छिल्लर मुर्गी को मार के जो है गर्दा मचा दिए थे, तबाही मचा दिए थे। अब खुदे गोली सिसर के मार लिए थे, मथुआ में मार लिए थे,
ठीक है ना। और तुम लोगों को खाली खाता है, पीता है, और धरती पर भार बढ़ाता है। बताओ, तो चंद्रशेखर आजाद का मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 24 वर्ष की आयु में। जन्म कब हुआ था? 1906 में। जन्म कब हुआ था? 1906 में। जन्म कब हुआ था? 1906 में। मृत्यु कब हुआ था? 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931। अब तुम्हें बोलेगा, कितना लोग दिमाग लगाएगा, कितना लोग अपना खोपड़ी चलाएगा कि 6 और 31 घटा दो, कितना वर्ष होता है? 25 वर्ष होता है। अरे 31 वर्ष में मृत्यु हो गया था ना, 27 फरवरी 1931 में। तो 31 पूर्व ने किया था, मतलब 25 वर्ष नहीं पूरा था, बल्कि 24 वर्ष कुछ महीना में ही क्या हुआ? मृत्यु क्या हुआ था। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद का मृत्यु 24 वर्ष के आयु, 24 वर्ष के आयु में। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, जल्दी बोलो नो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, तो यहाँ देख लिए हैं 1931 तक देख लिए हैं, 32 भी देख लिए हैं, ठीक है ना। 1933 में बता दिए हैं कि 1933 में ही महात्मा गांधी हरिजन नामक पत्रिका को चलाए थे, पत्रिका को, और सभी हरिजन को अपने साथ कर लिए कि देखो तुम लोग दलित थोड़े हैं, तुम लोग हरि के जन हो, हरि के तुम प्यारे हो, विष्णु भगवान के तुम प्यारे हो, विष्णु भगवान के तुम सेवक हो। कौन बोलता तुम दलित थे? तुम तो भगवान के प्यारे हो, हरिजन। और सबको अपने साथ कर लिए थे महात्मा गांधी। पोटने में तो एक नंबर था ही, ठीक है ना। महात्मा गांधी पोट लिए थे 1933 में ही। 1933 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। 1933 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और उसमें महिला अध्यक्षता की थी, उसमें महिला अध्यक्षता की। तीसरा महिला अध्यक्ष के रूप में कौन थी? नलिनी सेन गुप्ता। बताओ, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, 1917 के कोलकाता अधिवेशन। कांग्रेस का दूसरा महिला अध्यक्ष सोनी नायडू, और यह प्रथम भारतीय महिला है, 1925 कानपुर अधिवेशन। और कांग्रेस का तीसरा महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता, 1933 के कोलकाता अधिवेशन। लेकिन तुम लोग को याद है कि नहीं? बताओ, याद है कि नहीं? बताओ, पहली बार महिला कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिला भी भाग ली? अध्यक्ष नहीं, पहली बार महिला भी भाग लिए थे 1889। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिला ने मंच पर आके संबोधित भी किए थे? तो 1890। संबोधित करने वाला महिला का नाम गांगुली, सौरभ गांगुली ने गांगुली, समझा बकलो, समझा। अब बताओ, अगला बताना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। पहला कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 33 तक पढ़ा दिया है ना? अरे 1933 तक हो गया है ना? हाँ बताओ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, बताओ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब? 1934। और उसी समय हुआ था बिहार सोशलिस्ट पार्टी का भी स्थापना हुआ था। और करने वाले थे कौन? जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति के नारा जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जन नायक कर्पूरी ठाकुर, ठाकुर लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान बाल गंगाधर तिलक। जयप्रकाश नारायण जो है 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किए थे, और बिहार में भी किए थे, संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे। और जयप्रकाश नारायण को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, 1965 में मिला है। और एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको बोलते हैं? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसका शुरुआत 1958 में हुआ है। और 1965 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जयप्रकाश नारायण जी को मिले हैं। और भारत रत्न पुरस्कार जो है जयप्रकाश नारायण जी को 1999 में मिले हैं, ठीक है ना। और इनका जन्म 1902 में हुआ है। मृत्यु कब हुआ था? 1979। सब पढ़ाए थे शाम में, नहीं पढ़ाए थे?
शाम में सब पढ़ाया था। 1999 में भारत रत्न, 1999 में भारत रत्न मिले थे। भारत रत्न जितना आप बोलते उतना नहीं लिखा हुआ है। ये सब हम शाम में करवाए थे यूट्यूब पर, इसी तो आप लोग को बोलते हैं। और जो पॉइंट ना लिखा था वो बोल रहे थे जयप्रकाश नारायण के बारे में अभी नहीं लिखना है। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट बताए थे, ठीक है ना। और पत्नी नाम भी बताया, प्रभावती देवी बताए थे। ये सब हम शाम में रटवा दिए थे, आप लोग नहीं रटवाए थे। इसलिए तो लोग बोलते हैं कि एक एप्लीकेशन पर एक शाम में यूट्यूब पर जुड़े रहिए, टहलता मच जाएगा। क्योंकि अभी देखो बेला, अभी अरे बेला सुन रे बेला रे, अभी एप्लीकेशन पर जो चल रहा है ये अभी से क्रांतिकारी आंदोलन में चल रहा है, तो अभी सीधे निकलेंगे ना। लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉइंट भारत रत्न उत्तर जैसा स्ट्रेटेजी के में आता है, ये सामने बताते हैं, यूट्यूब पर बता देते हैं, न बताते हैं। तो ये अभी बोल दिए कहा है, अब इसीलिए बोले कि तुम लोग को याद हो जाए। अब हम लोग मन होता नहीं बोलते हैं कि तुम कर लेता, लेकिन बोल दिए तो कुछ तो याद हुआ ना समझा बकलोल, ठीक है। अभी तो हमको क्रांतिकारी आंदोलन भारत आजाद करवाना है, अभी 1930 तक पहुंचे। चलो नॉर्थ में हरिजन पत्रिका 1932 में 33 कर लेना है। नॉर्थ में अगर हरिजन पत्रिका 1932 है 33 कर लो, ठीक है ना। अच्छा है, चलो यहाँ डालो। करें कहा नहीं करेगा, अपना 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 मांग के लिए कहा नहीं करेगा, हाँ कहा नहीं करेगा, हाँ उस सबका अधिकार ना है, हाँ कहा नहीं करेगा। चुप, पहले सब पहले वहाँ यहाँ ना दो, पैदल जाएंगे। महात्मा गांधी 240 मील पैदल गए हैं, हम पैदल नहीं जाएंगे। 15 अगस्त खत्म हो गया है, अब अभी तक देश आज़ाद ना करवाए भैया जी, गलत बात है ये। याद डाल दो, देश आज़ाद, अरे अंग्रेज के समय भी उतने जुर्म होता था, अभी उतने जुर्म हो रहा है। देख रहा है 101 कांड हो रहा है, 101 कांड होता है, कभी जो है दलित के साथ, कभी महिलाओं के साथ, अभी देखो लड़कों के साथ 101 कांड होते रहता है। आवाज़ किसी सुनता कहाँ है? सुनो यहाँ पर, अब सुनो, सुनो यहाँ पर 1934 तक पढ़ लिया ना। 1934 में क्या हुआ था, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था। अब बताओ कांग्रेस का पहली बार अधिवेशन किस वर्ष नहीं हुआ था? 1935। कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार किस वर्ष नहीं हुआ था? 1935। 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, नहीं हुआ। और 1935 में ही आया था भारत परिषद अधिनियम। बताए थे कि 1930 के लेना ना पहले रहेगा रे, जानो कहेगा किरण बोतल लेकर रहा कहीं का। यहाँ सुन, पहले हम क्या बोल रहे हैं कि 1930 में रिपोर्ट दिए थे कौन? साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दिए थे। कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट बोलते हैं तो आप लोग नोट्स में थोड़ा बगल में लिख लिया करो, ठीक रहेगा। स्ट्रेटेजी के कहा हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कि क्वेश्चन और परीक्षा में कहीं भी पकड़ाया जाना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं। इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों जुड़ा रहो, ठीक है ना। तब जो है 2 से 3 महीना में जो है ना बरबरा जाएगा, बोलिएगा वाह फायर के रख दो, ठीक है। सुनो, तो 1935 में भारत परिषद अधिनियम आया था और इसके द्वारा बहुत सारा प्रावधान किया गया था। सुनो अब ध्यान से, अब बेला सुन, आप लोग को हम बताए थे न बेल बोल, आप लोग को बताए थे। बताओ बंगाल में सर्वप्रथम द्वैध शासन कौन लगाए थे? रॉबर्ट क्लाइव बताए थे। बक्सर आंदोलन के बाद, बक्सर युद्ध के बाद लगाए थे। लेकिन बंगाल में जो द्वैध शासन लगा था उसको अंत कौन किए थे? वारेन हेस्टिंग्स 1772 में अंत किए थे। लेकिन याद रखो, द्वैध शासन के जनक किसे बोलते हैं? अब द्वैध शासन के जनक बोलते हैं लियोनस कार्टियस।
ये अभी ना है तो पोलिटिक पढ़ाएंगे, टेंशन ना लियो ना, कार्टियस। और याद रखना क्या इसे पोलिटिक भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ही बता रहे हैं आप लोगों को, सुनो ध्यान सुनो। लेकिन प्रांत में पहली बार द्वैध शासन लगाया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। बोलो, प्रांत में द्वैध शासन कब लगा था? 1919 के अधिनियम। प्रांत में द्वैध शासन कब लगा था? 1919 के अधिनियम। लेकिन किस अधिनियम के द्वारा प्रांत में द्वैध शासन को अंत कर दिया गया था? 1935 पढ़ा रहे हैं ना, देखो अब किस अधिनियम के द्वारा प्रांत में लगा हुआ द्वैध शासन को अंत कर दिया था? 1935 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अब बोला प्रांत से निकलो, डांट लेगा केंद्र में, कहाँ लगेगा? तो किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया था? 1935। और प्रांत को मिला स्वायत्तता। क्या मिला था? आजादी। क्या मिला था? स्वायत्तता। क्या मिला था? तो प्रांतों को स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा मिला था? 1935 के भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद। और किस अधिनियम के द्वारा जो है अखिल भारतीय सेवा का भी स्थापना किया गया था? 1935। किस अधिनियम के द्वारा जो है अखिल भारतीय सेवा का भी स्थापना किया गया? 1935। अखिल भारतीय सेवा कौन आर्टिकल में है? 312 में। अब कितना लोग बोलेगा लिखना है, पोलिटिक में लिख पढ़ाएंगे, लेकिन अगर हम बोल दिए तो क्या दिक्कत हुआ? तुम लोग को याद ना हो रहा है कि नहीं? बोले बताओ, बोलो नहीं बोलेंगे, खाली जो लिखा नोट्स वो है बोलेंगे। पोलिटिक में है, मिल जाएगा। हम बोल दिए तो अभी भी ऐड हो गया है कि अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 में, अनुच्छेद 300, इसमें 3 गो पोस्ट आता है, वहाँ थोड़ा लिखल होगा, लेकिन हम बोल देते हैं 3 गो पोस्ट आता है। IAS, IPS और IFS। F मतलब फॉरेस्ट, नॉट फॉरेन। F मतलब फॉरेस्ट, F मतलब फॉरेस्ट वाला, फॉरेन वाला नहीं। तो IAS, IPS, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों आते हैं किस? अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा का गठन 1935 के भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया है। चलो बिल्कुल लिख दिया आप लोग, बिल्कुल राइट है। अब यहाँ सुनना है, 1935 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा जो है RBI का स्थापना किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। और बताना है संघीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? भारत परिषद अधिनियम 1935। भारत परिषद अधिनियम 1935। और बर्मा यानी अभी के म्यांमार, तो बर्मा क्या बोल रहे हैं? तो बर्मा को कौन सी हुआ? अल्लाह सुन बोल देता, सुन यहाँ। 1935 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया था 1937 में। अधिनियम 35, स्थापना 37। अधिनियम बोले तो 35, स्थापना 37। और बर्मा को भारत से अलग किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? अधिनियम। तो 1935 अधिनियम। तो बर्मा को भारत से अलग किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। लेकिन अलग कब किया गया था? 37 में। अधिनियम 35 अलग किया गया 37। अधिनियम 35 अलग किया गया 37। अधिनियम 35 अलग किया गया 37। चलो यहाँ ध्यान दो। और बताना है कि किस भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार प्रांत में चुनाव, चूंकि बताए थे प्रांत को स्वायत्तता मिल गया है, यानी प्रांत में जो है अंग्रेज का अधिकार नहीं रहेगा, प्रांत में जो है भारतीय लोग ही शासन करेंगे, ठीक है ना, यानी भारतीय लोग ही सरकार में चुन के आएंगे। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि किस भारत परिषद अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतीय चुनाव कराया गया था? 1935 के भारत परिषद अधिनियम 1935 कराया गया। 1937 अधिनियम 1935 कराया गया। 1937 अधिनियम 1935 कराया गया। 1937 समझ आ गया। और 1935 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही, ठीक है ना, बिहार से उड़ीसा अलग किया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत ही बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। लेकिन किया तो कब? 1936 में। अधिनियम 1935 अलग किया 1 अप्रैल 1936। अधिनियम 1935 अलग किया 1 अप्रैल 1936। एनी प्रॉब्लम? और 1900 क्वेश्चन पूछा संविधान का अधिकांश, हमारा जो संविधान है, हमारा जो
संविधान है उसमें अधिकांश हिस्सा कहाँ से लिया गया था? तो 1935 के भारत परिषद अधिनियम से ही लिया गया। इसीलिए जो है भारत का ब्लूप्रिंट, भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा गया है? भारत परिषद अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट क्या कहा गया है? ब्लूप्रिंट कहा गया, ब्लूप्रिंट कहा गया है, याद रहेगा। लेकिन 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 एक क्वेश्चन और लिख लेना, ठीक है ना, किस, ठीक है ना, किस अधिनियम को, ठीक है ना, निरंकुश कहा गया था? तब 1935 के भारत परिषद अधिनियम को निरंकुश क्या कहा गया? बताओ। और 1935 के अधिनियम, सुनो एक पॉइंट बोल रहे हैं, 1935 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में किसने कहा था? किसने कहा था कि यह एक ऐसा कार है, यह एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो बहुत है। यहाँ सुनो यहाँ पर क्या बोले थे? ब्रेक बहुत नहीं, कौन बोले थे? 1935 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह एक ऐसा कार है जिसमें इंजन बहुत है? इंजन में बहुत चीज ना हुआ, अभी कितना चीज बोल दिए हैं, नहीं बोले हैं? तो इंजन बहुत है, इंजन, लेकिन ब्रेक भी ना है, ब्रेक भी इंजन में बहुत है। कितना चीज अभी किया गया, देखा, पढ़ाए थे ना। तो इंजन बहुत है लेकिन ब्रेक भी ना है, कौन कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहर, बताओ किस अधिनियम के बारे में कहा गया था कि यह एक ऐसा कार है जिसमें इंजन बहुत है लेकिन ब्रेक भी ना है? 1935 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में कौन कहते? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पॉइंट लिखना है तो लिख लेना। चलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल राइट है। तो 1935 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है 1937 में प्रांतीय चुनाव, प्रांतीय, उस समय 11 प्रांत, कितना प्रांत था उस समय भारत में? कितना प्रांत था? 11 प्रांत, 11। उस समय भारत में कितना प्रांत था? 11 प्रांत, 11 प्रांत में चुनाव हुआ, 11 प्रांत में चुनाव हुआ था। लेकिन उस समय जो है दो पार्टी मुख्य रूप से था, पार्टी जैसे अभी भी दो पार्टी मुख्य रूप से है, कांग्रेस और भाजपा, बाकी बार अन्य पार्टी भी है ना है। उस समय भी मुख्य रूप से दो पार्टी थे, एक कांग्रेस, दूसरा मुस्लिम लीग, दूसरा मुस्लिम लीग। 11 प्रांत में क्या हुआ? चुनाव क्या हुआ? 1937 में चुनाव हुआ प्रांत में। कितना प्रांत में हुआ था? 11 प्रांत में चुनाव हुआ था। उसमें कांग्रेस अपने दम पर, यानी बहुमत हासिल करके, बहुमत, सुनो यहाँ पर, उसमें कांग्रेस जो है अपने दम पर यानी बहुमत हासिल करके 7 प्रांत में जीते थे। 7 प्रांत में 7 प्रांत जीते, 7 प्रांत जीते थे। लेकिन सरकार बनाए थे 8 प्रांत में, सरकार बनाए थे। जीते कितना? पूर्ण बहुमत 7 प्रांत, पूर्ण बहुमत 7 प्रांत, लेकिन सरकार बनाए थे 8 प्रांत, ठीक है ना। और एक अपवाद था बंगाल। क्या था? बंगाल में सिर्फ जो है कांग्रेस को, मतलब जो है सबसे बड़ा पार्टी नहीं बने थे। बाकी बात 10 प्रांत में 7 प्रांत में डायरेक्ट सरकार बना लिए थे, ठीक है ना। अन्य में जो है कांग्रेस सबसे बड़ा पार्टी थी, सबसे बड़ा पार्टी, पूर्ण बहुमत नहीं मिले थे, सही बात है, नहीं बड़ा पार्टी थे। ऐसे अभी भाजपा देखो, पूर्ण बहुमत मिला है? नहीं मिला है, लेकिन बड़ा पार्टी कौन है? भाजपा ना है। लेकिन इससे पहले जो भाजपा जो थे वो पूर्ण बहुमत हासिल किए थे, अपने दम पर जो है सरकार बनाने में सक्षम थे, लेकिन अपनी सक्षम नहीं था। उसी वजह कांग्रेस जो है 7 प्रांत में जीत हासिल किए थे, सरकार बनाए थे 8 प्रांत में। और खाली वो बंगाल को छोड़ के बाकी बात जो और प्रांत था 3 प्रांत, ठीक है ना, और 8 3 11 ना होगा, ठीक है ना, उसमें भी कांग्रेस बड़ा पार्टी थे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि मुस्लिम लीग कहाँ सरकार बनाए थे? कहीं नहीं, मुस्लिम लीग कहीं नहीं जीते, मुस्लिम लीग कहीं सरकार नहीं बना पाए। मुस्लिम लीग जो है कहीं पर सरकार नहीं बना पाए थे, कहीं सरकार नहीं बना पाए थे, ठीक है ना। इसलिए मुस्लिम लोग टेंशन में ई की हो गलो, कहीं सरकार नहीं बने पा रही हो, ठीक है ना, टेंशन में। और हम जानते हैं क्या, तो हम जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ 1939 में, और अंग्रेजवा जो चट्टा जो था, जब बताओ प्रांत में कांग्रेस सरकार चला रहा है, पूर्ण बहुमत हासिल कर रहे हैं कांग्रेस, तो अंग्रेज कुछ निर्णय लेगा तो कम से कम कांग्रेस से पूछ लो कि निर्णय ले रहे हैं। लेकिन अंग्रेजा बोला नहीं,
इस सबसे क्यों पूछेंगे, ये सब इतना लूर है, ये सब बकलोल है। और अपने जो है क्या किया था, अपने जो है बोला था कि भारतीय लोग भी दूसरा विश्व युद्ध में शामिल है, अपने घोषणा कर दिए थे। क्योंकि जान पूछेंगे तो लोग मानने वाला ना है, तो कर देते घोषणा कि भारतीय लोग भी दूसरा विश्व युद्ध में शामिल है। अब कांग्रेस गुस्सा आया, छोटा हम सरकार कौन बात से बनाए हैं, सरकार हम बनाए हैं तो हमसे कम पूछो सरकार का मतलब क्या होता है, इज्जत पाने दो, इज्जत ने दिया है, कौन काम को सरकार हम, और कांग्रेस दे दिया इस्तीफा, क्या दे दिया 22 दिसंबर 1939 को। तो कांग्रेस जो है सभी प्रांत से इस्तीफा कब दिए थे, 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939। कौन खुश हो गया है, खुश नहीं होगा, बेचारा लड्डू मिला है, कौन चीज मिला है, लड्डू, कौन चीज मिला है, लड्डू। जैसे जो है 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है ना, कांग्रेस दिए तो इस्तीफा दे, बोला जा सरकार में नहीं रहेंगे, क्यों सरकार को हमारा इज्जत पानी नहीं पूछ पहने करता है, कौन सरकार, चलो हटाओ सरकार में नहीं रहेंगे। तो कब इस्तीफा दिया था, 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939। कौन खुश हुआ, मुस्लिम लीग। और इस्तीफा कब दिए थे, 22 दिसंबर 1939। खुश कौन हुए थे, मुस्लिम लीग में उछल गया था, बोला मिल गलो मुक्ति, मिल गलो, कौन सी मिल गलो, मुक्ति नहीं मिल गया है। अभी भाजपा वाला इस्तीफा दे देगा, बोलेगा हो नहीं हम चले सरकार, कांग्रेस को मुक्ति मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस ने इस्तीफा दिया है, मुस्लिम लीग को मिल गया मुक्ति, क्या मिल गया। अब बोला मनाएंगे मुक्ति दिवस, क्या मनाएंगे, तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस क्या मनाए थे, 22 दिसंबर 1939। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस क्या मनाए थे, 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 को। अच्छा बताओ, क्वेश्चन पूछा 11 प्रांत कौन कौन था, लिखवा देखिए, 11 प्रांत लिखवा देखिए। देखो देखो बिहार अपना था, इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि देखो उस समय 11 प्रांत में चुनाव होता था ना, उस समय जो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री होता था, बताए थे ना कि 1937 में जब चुनाव होता था, ठीक है ना, तो उस समय जो है उस राज्य का मुख्यमंत्री उसको नहीं बोलते, प्रधानमंत्री बोलते थे। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, बीपीएससी पूछा है, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। आप जो नया नया पढ़ने वाला था कोई क्वेश्चन में गलत है, बीपीएससी क्वेश्चन सेट करना अब है, बिहार के प्रधानमंत्री होते, कम से कम हमसे पूछता, हम सेट करें तो हम मुख्यमंत्री लिख देते, देखो पता ना है पूरा। बताओ तो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनुस, और उसी बोलते मुख्यमंत्री अभी ना बोलते हैं। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुआ, यानी पहले 1937 में मोहम्मद यूनुस। और बिहार के प्रथम राज्यपाल यानी से पहले 1937 के चुनाव में जेम्स स्पिटन न बताए थे, सामने सब बोलते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, तो उस समय 11 प्रांत जो थे, आप जितना बोल रहे हैं वो सभी में से कुछ नोट्स में नहीं है, अरे कुछ हम तो आप लोग खुद बोल, तुम लोग बताओ खाली जो एक्स्ट्रा पॉइंट अभी बताते हैं, मोहम्मद यूनुस, जेम्स स्पिटन, बोलो नहीं बोलते हम, ठीक है ना। बिहार पढ़ाएंगे तब बताएंगे, हम इसीलिए बोल देते हैं चूंकि हम बोलते हैं सामने भी जुड़ने के लिए, इसीलिए इस 68 जीके में आ रहा है, 68 जीके भी आप लोग को बोलने जाते हैं, और इसीलिए बोलते हैं क्योंकि तुम लोग को सुनते जाओ याद होगा, अपने क्वेश्चन में आएगा तो सट मारना फट निकल जाएगा। तुम लोग यह तो गलती करता है, नोट्स जो लिखा लो उतने तक चलो, रिजल्ट जल्दी नहीं होता। हम बोलते हैं ना कि जहाँ रिजल्ट आपका 2 साल में होने वाला है, वहाँ 1 से 1.5 साल में रिजल्ट होगा। क्यों रिजल्ट होगा, इसी कारण रिजल्ट होगा क्योंकि हम जो बता रहे हैं परीक्षा में यही आता है, समझा बकलो। अब सुनो, राज्यपाल था जेम्स स्पिटन, चलो यहाँ डाल दो, बोल यहाँ डाल दो। अब 11 प्रांत कौन था, अगर बोलना चाहते बोल देते हैं, एक बिहार यूपी, एक बिहार एक यूपी, बिहार यूपी हो गया। यूपी बोलते, सुन, यूपी को उस समय यूपी नहीं बोलते थे, यूपी को उस समय संयुक्त प्रांत क्या बोलते थे, यूपी को उस टाइम क्या बोलते थे, संयुक्त। चलो लिख देते हैं, देखो बिहार कौन थे, बिहार। अब बिहार से अलग हो चुका है उड़ीसा, ना अलग हुआ है, एक अपने 1936 को अलग नहीं हुआ है, तो उड़ीसा भी थे। और कौन थे, संयुक्त प्रांत यानी यूपी, यूपी क्या थे, और थे मध्य प्रांत, क्या थे, मध्य प्रांत यानी अभी के एमपी,
एमपी, और क्या थे, बम्बई। महाराष्ट्र नहीं, उस समय बम्बई था, और बम्बई प्रांत में उस समय महाराष्ट्र और गुजरात दोनों था। यूपी में उस समय जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों था, ठीक है ना। मध्य प्रांत में उस समय जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों था, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो बम्बई, क्या बोल रहे हैं, बम्बई। और कौन था, मद्रास, कौन था, मद्रास। और कौन था, और था इधर पट्टी, उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत। और क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम। तो और था उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत। और कौन था, और था बंगाल, कौन था, सबसे बड़ा तो यह था, नहीं था, नहीं तो बता रहे, बंगाल। कौन था, बंगाल में सिर्फ, बंगाल में सिर्फ जो है सरकार नहीं बना पाए थे कांग्रेस, हाँ अपवाद हो गया है, ठीक है ना। और क्या थे, और थे सिंध, क्या थे, और क्या थे, पंजाब, क्या थे, पंजाब। और क्या थे, असम, क्या थे, 11 पूरा गया है, अरे 11 पूरा है, नहीं पूरा है। तो ये 11 प्रांत, 11 प्रांत, 11 प्रांत थे, ठीक है ना। और ये 3 प्रांत में 3, तो सुनो यहाँ पर, कांग्रेस, कांग्रेस जो है ये 7 प्रांत, ये 7, कांग्रेस जो है ये 7 प्रांत, 7 प्रांत में पूर्ण बहुमत हासिल किए थे और सरकार अपने दम पर बनाए थे। और ये 3 प्रांत में बड़ा पार्टी थे, और बंगाल में सरकार नहीं बना था, अपवाद। मुस्लिम लीग तो कहीं नहीं, मुस्लिम लीग तो कहीं भी नहीं थे, समझ आया। तो क्या 1937 का चुनाव समझ गया, समझ गया है, इस्तीफा क्यों दिया, समझ गया है, बोल भैला। चलिए बिल्कुल लिख दिए हैं, मुन्ना कुमार जी पूरे लिख दिए हैं, LM11 लिख दिए हैं, वाह गजब, ठीक है ना। चलो ना समझा। तो 1935 से डायरेक्ट हम 37 क्या है, कहाँ रह गए थे, 37 36 छूट गया है, नहीं छूटा है। अच्छा 1935 से डायरेक्ट 37 कहा गए, कोई दोनों लिंक था, लिंक नहीं था, चल गए वहाँ पर। और 37 से डायरेक्ट 39 चल गए, कहा गए थे, तो लिंक था। 37 से सरकार बनाया और 39 से इस्तीफा दे दिया, तो लिंक नहीं था। तो बीच में छुटाओ, देखते हैं। तो 1936 में आओ, कहाँ 1900, तो 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, लखनऊ में। 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ में, कहाँ हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू, पंडित जवाहर। और 1936 में ही अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ था, 1936 में ही अखिल भारतीय किसान, 1936 में ही अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुआ था। करने वाला बिहारी थे स्वामी सयानंद सरस्वती, स्वामी सयानंद सरस्वती जो है स्थापना किए थे। कब किए, 1936 में किए थे। किसका किए थे, अखिल भारतीय किसान सभा किए थे। कहाँ किए थे, लखनऊ में किए थे। कौन किए थे, स्वामी सयानंद सरस्वती किए थे। और सचिव कौन थे, NG रंगा, ना लेना पंगा, NG रंगा, ना लेना पंगा, ना लेना पंगा। तो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ, 1936, 1936 में। कौन के थे, स्वामी सयानंद सरस्वती। कहाँ के थे, लखनऊ। अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सयानंद सरस्वती। और सचिव कौन थे, NG रंगा। लेकिन आप देखो बिहार जी के बता रहे हैं। अब बोले बिहार यहाँ क्या बता रहे हैं, चूंकि बता देते हैं, चूंकि परीक्षा में आता है बिहार, थोड़ा बताते लिंक कर देते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना भी स्वामी सयानंद सरस्वती बिहारी थे नहीं। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना भी स्वामी सयानंद सरस्वती, स्वामी सयानंद सरस्वती नहीं किए थे 1929 में। 1900 तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सयानंद सरस्वती ने किए थे 1929। लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में, इसका भी स्वामी सयानंद सरस्वती, लेकिन लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में। याद हुआ, नहीं याद हुआ है। और 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन भी लखनऊ में। अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नहीं समझा। और 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर, तो 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फैजपुर, जो गांव था, क्या था, गांव था, क्या था। तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन
कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था, फैजपुर गांव में संपन्न हुआ था, फैजपुर गांव में संपन्न हुआ था, फैजपुर। अड़हत्तर के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहर। तो 36 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, 37 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, 36 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, 37 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, 35 में कोई नहीं, 35 में अरेस्ट नहीं हुआ था, 35 में कांग्रेस का रिश्ता नहीं हुआ, 35 में कांग्रेस का रिश्ता नहीं हुआ, 36 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 37 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, 37 में फैजपुर एकमात्र गांव में, एकमात्र गांव में नहीं बताए थे। चलो इतने रखो, अब कल करवाएंगे। बताइए ऑनलाइन वाला। बिहार उड़ीसा से अलग 1 अप्रैल 1936 और बिहार बंगाल से अलग 22 फरवरी 1922 और झारखंड 15 नवंबर 2000। ठीक है, ये सब तो नॉर्मल है, ठीक है, इसलिए नॉर्मल नहीं बोले थे, लेकिन यहाँ रहता थोड़ा टफ है, ठीक है ना, ये सब तो पढ़े होते रहता है। आलोक जी, क्लास का टाइम टेबल बताइए सर। क्लास का टाइम टेबल जो है, क्लास का टाइम टेबल जो है वो आपका जो है 7:10 से 8:30 बजे तक, फिर 9 से 10:30 तक, या 11 भी बज सकता है, लेकिन 9 से। चलिए, विक्की कुमार, ज्योतिष राजपूत, भैया सुवो मोटू क्या है? सुवो मोटू क्या है? मोटो क्या है? सुवो मोटू ये कौन चीज़ है? क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ आ रहा है। संजना सिंह, माइंड ब्लोविंग क्लास सर, थैंक यू। विक्की कुमार बाय। अंशु कुमारी, सर आज रात को करंट अफेयर्स लीजिए कराइएगा, हेट्टी भेजिए सर आज रात को करंट अफेयर्स, थैंक यू सर। सर केमिस्ट्री का मेडिसिन क्लास का बोर्ड PDF सेंड, हाँ अभी सेंड करते हैं, भूल गए थे, कर देते हैं। सर मेरा मैसेज देखिए सर, बिहार दरबार का पेमेंट किया हूँ, फिर भी क्या लिख रहा है, मांग रहा है। क्लास कैसे देख रहा है? अगर बिहार दरबार का पेमेंट कर दिए हैं, अगर मांगता तो अभी क्लास पे गए चलता, क्लास चल रहा है, ऐसे देख लेंगे, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है वहाँ लिख दीजिए। सर आज रात को करंट अफेयर्स करवाइएगा। सर मास्टर PDF का पेज ब्लैक फॉर्मेट में हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ब्लैक क्या होगा, ब्लैक नहीं, मैं इवनिंग में पूछ लूँगी। चलो ठीक है। मेरा एग्जाम 25 को है, क्या करें सर? क्या करना है? तैयारी करना है, एग्जाम देना है। हाँ सर भूख लगी है, क्या करें सर? खाना है। प्रणाम गुरुजी, मथुरा पटक के गुरुजी, नमस्ते गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, एकदम जो है फोर ले मथुरा। बिहार पुलिस के लिए फीस करवा दीजिए भैया। अरे होगा, सब होगा, फीस में बाकी है अब। चलिए, हमारा भी कल एग्जाम है भैया, से बार करेंट पढ़वा दीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। नोट्स का पैसा करें सर, नोट्स का पैसा करें सर, मतलब 1 नवंबर 2000 में MP से छत्तीसगढ़। हाँ सर, जब क्लास लिए बिहार दुर्गा को तो उस समय लिए 389 रुपया सर। हाँ तो उसमें जो है 388 लगा होगा, तो उसमें आपका टेस्ट सीरीज भी आ गया होगा। अगर टेस्ट सीरीज आपको नहीं लेना था टेस्ट पास, तो वहाँ स्किप का ऑप्शन था, स्किप कर देना चाहता आपको। चलिए, ऑल द बेस्ट ऑफ लक भैया। चलो, आप पढ़ाते हुए डायरेक्ट आ रहा है, आपका पढ़ाया हुआ डायरेक्ट आ रहा है, कहाँ से आएगा तो पॉइंट छोड़ रहे हैं। आशा परीक्षा में जो आ रहा है वो सब पता है, ठीक है ना, कौन आया है, ठीक है ना। अब वो सब एकदम फैक्ट बताते चलते हैं, जितना चीज़ बोल रहा है हर फैक्ट में दम है। आँख से पढ़ के सब दिल गार्डन हो जाता है, रम गार्डन हो जाएगा, मुगल गार्डन हो जाएगा, बुर्ज खलीफा भी बन जाएगा, टेंशन नहीं लो। टेस्ट नहीं खुल रहा है सर, चलो ठीक है, बाय। टेस्ट नहीं खुल रहा, कौन टेस्ट नहीं खुल रहा है? टेस्ट अगर टेस्ट पास में जुड़ना है, टेस्ट पास 39 में ऑल सब्जेक्ट का आ जाएगा। नोट्स का पैसा कहाँ पेड करें सर? नोट्स का पैसा कहाँ पेड करें? ऑफलाइन नोट्स मंगाना है तो उसके लिए आप जो है नंबर है, नंबर वो भूल गया है, ठीक है ना, रखना पड़ेगा मोबाइल में। अच्छा आप व्हाट्सअप कर दीजिए 8521272462, 8521272462 पर व्हाट्सअप कर दीजिए, वहाँ नंबर दे देंगे।
चलो बाय 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 बाय, सी यू अगेन, सी यू अगेन, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन, थैंक्स, जय हिंद। अब ये गुड नाइट कर दिए भैया जी, बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं आप, थैंक्स भैया जी। आप लोग को क्यों बोले थे? पैसा ठगने आए हैं, 349 टका मुँह दे देंगे ना, कि 3 लाख में उन्हें मिलेगा। ठीक है, बाय। टेस्ट के आपका जो है एप्लीकेशन पर है, जीके जी मस्ती एप्लीकेशन पर टेस्ट पास लिखल होगा, 49 टका में ऑल एग्जाम का टेस्ट उसमें है। बाय।